दोस्तों वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों जब तक आपका एग्जाम होने वाला है, आपको 50 प्रश्न हम प्रयास करेंगे आपको रोज़ दिया जाए, ताकि आप जो है करंट अफेयर में अच्छा स्कोर जो है कर पाएँ। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाकर आपको डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करना है, तो वहाँ से जो है आपको सीधे हमारे टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे और आपको पीडीएफ भी जो है मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर छठ पूजा हो रही है, तो पीछे से आपको कुछ गाने का आवाज़ भी अगर आता हुआ तो आप उसे थोड़ा सुन लीजिएगा, लेकिन प्रश्न आप जो है सॉल्व करते रहिए। तो देखिए विश्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक बनाए गए वो हो जाएंगे राजेश खुल्लर जी। देखिए भारत के ये हैं राजेश खुल्लर जी, इन्हें जो है विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक जो है बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर याद रखिए कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वर्तमान में जो है डेविड मालपास, नाम याद रखिए, डेविड मालपास जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्धाभ्यास किया गया। यह युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ था। तो ये युद्धाभ्यास हुआ था भारत और रूस की नौसेना के बीच में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित करने वाला देश बन गया है भारत। सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा देश भारत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है चौथा प्रश्न, किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। तो देखिए सही, इस प्रश्न का चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका की जो है अंतरिक्ष कंपनी ने एक स्पेसक्राफ्ट का नाम जो है कल्पना चावला के नाम पर रखा है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। पांचवा प्रश्न है, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू की गई है। तो जो वाहन मित्र योजना है यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आप याद रखिए कि अमरावती। और अमरावती का नाम सुनते ही याद आना चाहिए आपको कि हमारे देश का जो 25वां हाईकोर्ट है वो कहाँ पर बना है, वह अमरावती में ही बना है। तो ये एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। और देखिए भाई हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो है जगन्नाथ चेदोडू नामक योजना शुरू की गई थी। क्या, जगन्नाथ चेदोडू नामक जो योजना है ये भी आंध्र प्रदेश में ही शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिए। छठा प्रश्न है, हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में हुआ था। तो देखिए बहुत ही चर्चित खबर रहा था जो ब्लैक लाइव्स मैटर रहा था, तो ये है अमेरिका की घटना। अमेरिका में जो है ये आंदोलन हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा जो है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हो जाएंगे और उपाध्यक्ष अमिताभ कांत हो जाएंगे। आठवां प्रश्न है, एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आठवें प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया जो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। नौवां प्रश्न है, 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था। तो जो इस वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसका थीम था योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। क्या था, योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। नौवें प्रश्न का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अर्पित के नाम से जो है एक पृथक परिवहन को विकसित किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से जो है डिजिटल कर दिया है। 12वां प्रश्न है, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इस तूफान का जो कहर था वो मैक्सिको में देखने को मिला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह एक उत्तरी अमेरिकी देश है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए चीन को स्पर्श करने वाला पहला राज्य हमारा हो जाएगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, दूसरे पर लद्दाख आ जाएगा, तीसरे पे हिमाचल प्रदेश,
उसके बाद देखिए चौथे पे हमारा क्या आ जाएगा, सिक्किम, चौथे पे सिक्किम आ जाएगा और पाँचवें पे जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से 5 राज्यों को जो है भारत का और चीन की सीमा जो है स्पर्श करती है। 5 जो है हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, फरवरी 2020 में माउंट एकांका गुहा पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। माउंट एकांका गुहा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एंडीज की जो है सबसे ऊंची चोटी है। 15वां प्रश्न है, हैशटैग मीटू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो मीटू पुस्तक है ये लिखी गई है कर्णपुरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए कर्णपुरी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 16वां प्रश्न है, पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां पर एक बत्तख दल को भेजा था? तो पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए जो है चीन ने वहां पर बत्तख दल को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में खोजी गई एक घोंघा का नाम जो है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर जो है रखा गया है। 18वां प्रश्न है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेज़बानी किस देश ने की? तो देखिए इसकी मेज़बानी की थी जर्मनी ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो IM बैडमिंटन ये जागरूकता अभियान इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है? तो देखिए हाल ही में जो है ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की अनुमति मिल गई है ब्रिटेन को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बोरिस जॉनसन जो है वर्तमान में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। 21वां प्रश्न है, सारेक्स यानी कि सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा, जो ये भारतीय तटरक्षक बल का जो अभ्यास था यह गोवा पर जो है आयोजित किया गया था। कहाँ पर? गोवा के तट पर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, आदिवासी छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आदिवासी छात्रों के छात्रावास के लिए ISO का प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। बात करें कि उड़ीसा की तो यहाँ की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। सी ऑप्शन याद रखिएगा। और हाल ही में उड़ीसा के जो है रसगुल्ला को जो है उड़ीसा का GI टैग दिया गया था। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? तो फीफा अंडर-17 जो महिला विश्व कप है इसका आयोजन भारत में साल 2021 में किया जाना है। 2021 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है यह किस शहर में स्थित है? तो यदि हम सुखना झील की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी, यह चंडीगढ़ में है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें जो है 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में 83वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो देखिए 2020 AV2 क्या है? तो यह एक जो है क्षुद्रग्रह है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह एक क्षुद्रग्रह है। 27वां प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को जो है लागू किया गया है? तो देखिए ये अधिनियम जो लागू किया गया है महामारी अधिनियम 1897 के तहत। सही आंसर क्या हो जाएगा? महामारी अधिनियम 1897। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 20वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए त्योहारों से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है देखना है। तो जो जुड़ शीतल इसका संबंध बिहार से सही है। अम्बुबाची मेला का संबंध असम से सही है। विशु का संबंध केरल से बिल्कुल सही है। जो रोंगाली बिहू इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से नहीं है। तो देखिए जो रोंगाली बिहू है इसका भी संबंध असम से ही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यह सम्मिलित नहीं है। 29 नंबर प्रश्न है, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो देखिए हाल ही में काला पानी विवाद काफ़ी चर्चे में रहा था और यह जो विवाद है वह भारत और नेपाल के मध्य में। काला पानी विवाद जो था भारत और नेपाल के मध्य में हुआ था।
30वां प्रश्न है, विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण जो है कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो है स्टाइरेन नामक एक केमिकल के यानी कि रिसाव के कारण जो है कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो अगस्त 2020 में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जो है चुना गया। किसे? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो देखिए जो पंडित जसराज मिश्र थे यह भारत के बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है, शास्त्रीय गायक थे, बी करेक्ट हो जाएगा। और हाल ही में एक ग्रह का नाम जो है अभी पंडित जसराज मिश्र जी के नाम पर जो है रखा गया है। 33वां प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ। निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक कौन सी नहीं है। तो देखिए द कोलिजन ईयर ये इनकी पुस्तक है, द ड्रामेटिक डिकेड ये भी इनकी पुस्तक है, द टर्ब्यूलेंट ईयर्स ये भी प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, लेकिन द एरा ऑफ डार्कनेस जो है ये प्रणब मुखर्जी द्वारा नहीं बल्कि शशि थरूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ये तीनों पुस्तक का संबंध प्रणब मुखर्जी से, चौथे का संबंध नहीं है। और हाल ही में याद रखिए प्रणब मुखर्जी जी को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। 2019 का जो भारत रत्न दिया गया था वह नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को जो है संयुक्त रूप से इन तीनों को दिया गया था। 34वां प्रश्न है, 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। यानी कि जो क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उनकी कप्तानी में जो है किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय विश्व कप जीता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2011 में भारत ने महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में एक दिवसीय विश्व कप, 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2013 में जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। और यह तीनों ट्रॉफी जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र जो है कप्तान हैं। अगला प्रश्न है 35वां, IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा। देखिए दोस्तों इससे पहले वीवो जो था IPL का स्पॉन्सरशिप उसके पास था, लेकिन इस बार जो है ड्रीम 11 जो है स्पॉन्सर प्रायोजक बना है किसका, IPL 2020 का। तो स्पॉन्सरशिप किसे मिला है, ड्रीम 11 को। इसके अलावा बात करें कि IPL 2020 की खिताब किसने जीता, तो इंडियन प्रीमियर लीग जो 2020 का खिताब जीता था वो जीता था मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। और मुंबई इंडियंस ने जो है 5 बार जीतने का भी जो है रिकॉर्ड बना दिया है, यानी कि रिकॉर्ड 5वीं बार जो इस बार मुंबई ने जो है जीत दर्ज की है इंडियन प्रीमियर लीग में। कहाँ खेला गया था, तो इस बार खेला गया था UAE में। UAE के 3 मैदानों दुबई, अबू धाबी और शारजाह के मैदानों में जो है ये सभी मैच खेले गए थे। 36वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला कथन दिया हुआ कि यह पुरस्कार मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है, बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया, ये भी सही है। उनका संबंध पोलैंड से, ये वाक्य जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर है यह असत्य है। इसके अलावा यह पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र के लेखक है, ये भी सही है। तो सी जो है सम्मिलित नहीं है। 37वां प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो प्रोजेक्ट चीता का जो शुरुआत है वो किया गया है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा, इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन परियोजना है इसको किस देश में स्थापित किया जा रहा है। तो विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को जो है सही स्थापित किया जा रहा है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फ्रांस जो है करेक्ट आंसर होगा। 39वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है इस बार 20 अगस्त को जो है मनाया गया। कब मनाया गया, 20 अगस्त को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है। तो जो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक है ये लिखा गया है नीना राय के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नीना राय। 41 नंबर प्रश्न है, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो जो मनोदर्पण पोर्टल है इसका लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और यह मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक। अब देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नए शिक्षा नीति के तहत। तो अब जो HRD मिनिस्ट्री था वो हो गया शिक्षा मंत्रालय। 42वां प्रश्न है, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
तो हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी पलाऊ करेक्ट हो जाएगा। यह ओशिनिया का एक देश है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए यानी ग्रीन रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत ने जो है लक्ष्य निर्धारित किया 2030 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में चीन द्वारा नई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ? तो ये प्रदर्शन हुआ था हांगकांग में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न। बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? तो जो बायो रॉक टेक्नोलॉजी इसका संबंध जो है प्रवाल भित्तियों के संरक्षण से। किसके? प्रवाल भित्ति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है यह वर्ष 1986 में लाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रुबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों। देखिए श्रीलंका और मालदीव दोनों देश हैं यह मीजल्स और रुबेला को समाप्त करने में पूर्ण सफल हो चुके हैं। 48 नंबर प्रश्न है फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको सत्य जो नहीं है वो पहचानना। पहला दिया हुआ है आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 से तो राज्यों के 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की। बिल्कुल सही है। राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। देखिए जो दूसरा वाक्य है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 20 से 25 से सही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ये भी सही है। 49 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए हाल ही में इंद्रमणि पांडे को जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन जो है रखा गया है? तो ये लॉन्च किया गया है UAE के द्वारा यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और यह जो है मार्स मिशन लॉन्च करने वाला जो है खाड़ी का पहला देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्न सॉल्व किए हैं। आपने कितने सही की जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और एक बार फिर से जो है आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।